हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। जेठ जी ने कहा, क्या तुम मेरे साथ? मैंने एक बार में ही हाँ कह दिया और उसके बाद हम दोनों ने। दोस्तों, मेरा नाम मेघा है और मैं 25 साल की हूँ। मेरी शादी एक अच्छे और रईस घराने में हुई थी। मेरा पति संदीप 30 साल का साधारण कदकाठी और शर्मीला स्वभाव का था। शादी की पहली रात मैं लाल जोड़े में सजी धजी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसी वक्त कमरे में मेरे पति आया और मेरे बगल में ही बैठ गया। मैंने शर्माते हुए लहजे में अपने पति संदीप से कहा, जी आज वो हमारी पहली रात है। संदीप ने मेरी तरफ देखा और उनका चेहरा अचानक से मुरझाकर सफेद हो गया। उसने धीरे से कहा, मैंने आज तक किसी लड़की के साथ दोस्ती नहीं की। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। वो बातें करते हुए कांप रहे थे, जैसे उसने किसी भूत को देख लिया है। मैंने हैरान होकर कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप भी कैसी बातें कर रहे हैं और आप अपनी पत्नी से डर रहे हैं? आज हमारी पहली रात है। इतना कहते ही मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया, लेकिन संदीप ने मुझे धक्का दिया और बोले, मुझसे दूर रहो मेघा, मुझे लड़कियों से बहुत डर लगता है। और इतना कहते ही वो बाहर निकल गए और छत पर चले गए। मैं कमरे में अकेली रह गई और मेरे सारे सपने टूट कर बिखर गए। मैंने कितने ख्वाब देखे थे कि मैं संदीप के साथ रात भर प्यार भरी बातें करूंगी, लेकिन वो तो डरपोक निकले। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। ऐसे ही हर रात होता था। वो डर के मारे छत पर भाग जाते। एक महीना बीत गया। एक रात 11 बजे के करीब मैं अपने कमरे में रो रही थी। आंसुओं से मेरा तकिया भीग चुका था। उसी वक्त मेरे जेठ जी रोहित, जो 35 साल के आसपास के थे, वो बहुत ही हैंडसम और गठीले बदन वाले थे। मेरे रोने की आवाज सुनकर वो मेरे कमरे में आ गया। उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, मेघा क्या हुआ? क्यों रो रही हो? संदीप ने कुछ कहा क्या? मैंने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। जेठ जी ने गंभीरता से मेरी बात को सुना और बोले कि असल में संदीप को रात होते ही दौरे पड़ने लगते हैं। मैंने कहा, इसका मतलब? तो जेठ जी ने कहा, उसे दिमागी बीमारी है। मैंने कहा, तो आप लोगों ने संदीप के साथ मेरी शादी क्यों करवाई? तो उन्होंने कहा कि बदनामी के डर से। मैंने कहा, भगवान ने पहले ही मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया था। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था, तो इसलिए आप लोगों ने मौके का फायदा उठाया। जेठ जी ने कहा, हमें माफ कर दो। मैं कल ही संदीप को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अगले ही दिन जेठ जी संदीप को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने संदीप को 1 महीने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करने को कहा, ताकि वह जल्दी से ठीक हो जाए। घर में मैं अकेली ही रह गई। 1 महीने की जगह 3 महीने बीत चुके थे। एक रात जेठ जी मेरे पास आए और उन्होंने उदास होकर कहा कि संदीप अब कभी ठीक नहीं होगा। उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। मेरी तो रोते रोते हालत खराब हो गई। मैंने कहा, आप लोगों ने मिलकर मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। तभी जेठ जी ने मुझे संभालते हुए अपनी बाहों में भर लिया। पहली बार मैं एक मर्द की बाहों में थी। जेठ जी ने कहा, चुप हो जाओ मेघा, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? मैंने कहा, आपको लोगों की परवाह है, लेकिन मेरी नहीं। क्या आप मुझे देंगे पति का प्यार? जेठ जी थोड़ी देर के लिए चुप रहे। फिर जेठ जी ने धीरे से कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तुम दुखी होती हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। जेठ जी कुंवारे थे। उसके बाद जेठ जी ने मुझे वो सुख दिया जिसके लिए मैं तरस रही थी। जेठ जी का साथ पाकर मैं अपने आप को संपूर्ण औरत महसूस कर रही थी। 1 हफ्ते बाद जेठ जी ने कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा, जी कहिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने एक बार में ही हाँ कह दिया। जेठ जी ने अगले ही दिन मंदिर में जाकर मुझसे शादी कर ली। अब मैं उनके साथ बहुत ही खुश रहने लगी हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
दोस्तों आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।